नमस्कार, कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम आपकी बाल महाभारत कथा का पार्ट 3 और 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगन बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राजगद्दी में बैठा दिया गया। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने पर राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ता था। जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशीपुर रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। सभी राजपुत्रियों के साथ विवाह करना चाहते थे और उन लोगों की आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उन्हें महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसीलिए जब वह स्वयंवर मंडप में पहुँचे तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब वह स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म का भी नाम दिया तो सब राजकुमार निराश हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाइयों के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। वह खुद तो विवाह नहीं करना चाहते थे, पर अपने भाइयों के विवाह के लिए वो उस स्वयंवर में शामिल हुए थे। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फफ्तियाँ कसी जाने लगी, मतलब ताने कसने लगे लोग कि ये तो भीष्म प्रतिज्ञा की थी परंतु फिर भी स्वयंवर लड़ रहे हैं। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, मतलब उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो उनसे विवाह करना भी नहीं चाहती थी और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं सके, जो उन्होंने नकारा था, उनकी तरफ ना देखा था, तो उस वजह से भीम वो चीज़ को सह नहीं सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सोप देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरुक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे मतलब गंगापुत्र, मैंने अपने मन में सोम देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के लिए आप मेरे बारे में अब तो उचित समझकर, मतलब सही समझकर कि क्या निर्णय लेना चाहिए वो ले। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा के अनुसार उचित प्रबंध करके शाल्व राजा के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सोमराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध पर आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब यही उचित होगा कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें विदित है कि वह अपनी पत्नी बना लो। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को राजी ना हुए। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की।
कोई और रास्ता न देखकर वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं रहा। अब आप ही मुझे हर लाए थे और अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह करें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह ना माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सोमराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करके करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास चली गई, लेकिन सोमराज ने दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोम देश के बीच ठोकरें खाती फिरती। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। मतलब भीष्म से बदला लेने की चाह उनके अंदर जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उसका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि वह भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों के एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुणा सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने गुस्से वाले स्वर में कहा, काशी राजकन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वे भीम के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुर्विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने ही हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी? उसने तो प्रण कर लिया था कि वह भीष्म से बदला लेगी। उसे वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसीलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। मतलब अपने प्रण के विरुद्ध, मतलब किसी भी स्त्री पर हाथ उठाना नहीं चाहते थे। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उस पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। अब हम पढ़ते हैं पाठ 4 विदुर। विचित्रवीर्य की रानी अम्बालिका की दासी की कोख में धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रिय थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं सकता था। युवावस्था में ही पिता भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया। मतलब धृतराष्ट्र से उन्होंने कहा कि जो जुआ है वो नहीं खेलना चाहिए, इससे हमारे राज्य को नुकसान हो सकता था। परंतु जो धृतराष्ट्र थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा, निवेदन किया विदुर ने उनसे, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों के आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। कौरव और पांडवों के बीच में इस खेल से युद्ध हो सकता था, उनमें आपस में लड़ाई हो सकती थी और ये सब विदुर को पहले ही समझ में आ रहा था, इसीलिए वो धृतराष्ट्र को रोक रहे थे।
धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अलग में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। कुचाल मतलब बुरे काम, जो वो गलत काम कर रहे थे, खेल के जरिए वो पांडवों का राज्य छीनना चाहते थे, उसके लिए वो उसे रोकने के लिए प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वे बोले, गांधारी के लाल मतलब गांधारी पुत्र, जो उनकी पत्नी थी धृतराष्ट्र की, उनका नाम था गांधारी और उनका पुत्र था दुर्योधन। विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहना मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और राज्य का नाश होने का कारण भी यह खेल बन सकता है। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र का बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उन्होंने जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान से सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। विदुर जो थे वो बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे और जो भी उनको कुछ कहता था तो वो उसको बड़े सम्मान के साथ मानते थे और उसका पालन करते थे। तो जब धृतराष्ट्र ने उनके पास इसका जुआ खेलने का न्योता भेजा तो भला वो कैसे मना कर देते, क्योंकि वो उनके बड़े काका थे। तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध का खेल के लिए बुलाने जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। तो बच्चों, यह था आपकी बाल महाभारत कथा का 3 और 4 अध्याय। धन्यवाद।